ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज हम देखेंगे रेनेसा। क्या है भाई रेनेसा? देखो, रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ होना। रीबर्थ माने पुनर्जन्म होना। किसका पुनर्जन्म? देखो भाई कि रेनेसा वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट बिगन इन द एंड ऑफ 14th सेंचुरी। कि रेनेसा क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था जो सबसे पहले कहाँ आया? यूरोपियन कंट्रीज में आया 14th सेंचुरी के एंड में। कैसे आया वो जानेंगे अभी। देखो कि फर्स्ट जो कंट्री थी जिसमें ये रेनेसा का जो दौर हुआ, जिसमें रीबर्थ हुआ सोसाइटी का, कल्चर का, वो थी इटली। उसके बाद में लगभग 15th सेंचुरी में आ गया था, या एंड ऑफ 14th सेंचुरी मान लो। उसके बाद ये फ्रांस, जर्मनी, और बाद में आया था हमारे ब्रिटेन में, जो लगभग 16th सेंचुरी में आया था। इटली बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। इटली उस टाइम क्या बन गया? एक सेंटर बन गया ग्रीक स्टडी करने का, क्लासिकल कल्चर के बारे में बताने का। इट गेव अ राइज टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन एंड लाइफ टर्म्स एज ह्यूमनिज्म। तो ये जो रेनेसा का जो टाइम आया था, जो सबसे पहले इटली में आया था ना, इसने एक इंसान की लाइफ को नया कॉन्सेप्ट दे दिया, नया मोड़ दे दिया। कैसे भी? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये रेनेसा आया था ना, उससे पहले जो लोग थे वो अंधविश्वास में रहते थे, सुपरस्टिशंस में ज्यादा रहते थे। उस टाइम ज्यादा किसकी चलती थी? जो चर्च में होते थे ना, जिनको पोप बोलते हैं, प्रिस्ट बोलते हैं, उनकी ज्यादा चलती थी। वो डोमिनेंस करते थे सोसाइटी पे। वो एक बंदे को सुपरस्टिशंस में रखते थे बांध के। वो उनको बताते थे कि भाई तुमने अगर चर्च के अंदर ये कुछ कर दिया, इतना डोनेट दे दिया, तो भगवान तुम्हें ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है तुम्हें अभिशाप मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो उस टाइम तक, अभी तक जो लोग थे वो अपनी रियल जो पावर है उसको नहीं जानते थे, रियल जो वास्तविक शक्ति है उसको नहीं जानते थे। वो भगवान के भरोसे और सुपरस्टिशंस पे रहते थे, और उनको पोप हो गए, प्रिस्ट हो गए, ये लूटा करते थे। ठीक है भाई, अब आगे देखो। हाँ जी, इट अटेंड फुल मैच्योरिटी इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। भी इंग्लैंड के अंदर, ये 16th सेंचुरी के अंदर गया। रेनेसा इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी कि मानवता के इतिहास में ये बहुत बड़ी क्या थी? एक मूवमेंट था, आंदोलन था। इट डिड वंडर्स बाय मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर्स। भाई इसने लोगों को बहुत ज्यादा वंडर्स किया, सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया। कैसे? उनको अपनी पावर के बारे में बता के। इस मूवमेंट के अंदर जो अच्छे लिटरेरी पर्सन थे, जो अच्छे, जो जिनको नॉलेज थी, उन बंदों ने सोसाइटी के अंदर कुछ अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भगवान के भरोसे रहना ये सब चीजें सुपरस्टिशन है, आप अपनी वास्तविक पावर को पहचानो। तो ये वो मूवमेंट था इतिहास का जिसमें जो लोग थे, व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पावर को पहचानने की कोशिश करी कि भाई हमारी रियल पावर क्या होती है। हम तो ऐसे लक के भरोसे बैठे रहते हैं, हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि जो भी होता है वो भगवान करता है। तो भगवान करने वाला कुछ नहीं होता, इंसान खुद होता है। ये लोगों ने जानना महसूस किया था उस टाइम। कब? जब ये रेनेसा का दौर शुरू हुआ, यानी कि रीबर्थ हुई। इसमें रीबर्थ क्या था भाई? रीबर्थ किसका था? सोसाइटी का था, कल्चर का था। जो थिंकिंग पहले चल रही थी, पुरानी आइडियोलॉजी चल रही थी, उसको खत्म किया जा रहा था। जो राज पोप का चल रहा था, प्रिस्ट का जो चल रहा था, जो डोमिनेंस कर रहे थे, उनको खत्म किया गया था। तो रेनेसा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था हिस्ट्री के अंदर, जो सबसे पहले कहां आया? यूरोपियन कंट्री में भी, इटली में सबसे पहले आया। आगे देखो भाई, बिफोर रेनेसा पीपल वर डोमिनेटेड बाय मिडिवल सुपरस्टिशंस दैट मैन इज मेयरली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड डेस्टिनी। देखो भाई कि रेनेसा के आने से पहले लोग डोमिनेंस कैसे होते थे? लोगों पे ऊपर डोमिनेंस करता था सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। जो उनके बीच में अंधविश्वास प्रचलित थी ना, उसी अंधविश्वास के सहारे वो जीतते थे। उनको पता ही नहीं था कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, हम कुछ काम करेंगे तो चेंज होएगा। वो बस डेस्टिनी, गॉड के भरोसे सब कुछ रहते थे। ठीक है, यानी कि जो इंसान था ना, वो मात्र एक पपेट यानी कि कठपुतली था। किसका? हैंड ऑफ गॉड और डेस्टिनी। कि जो भगवान के भरोसे है, भगवान उसको जैसे मर्जी करवाए, इंसान को करना पड़ेगा। इंसान तो उसकी क्या? कठपुतली। और विशेष तौर पे मैं आपको बोल दूं कि उस टाइम पे लुटेरे थे एक तरह से, जिन्होंने सोसाइटी को मतलब सुपरस्टिशन में रख के लूटने की कोशिश करते थे, डोमिनेंस करते थे। कौन? पोप और प्रिस्ट जो थे मेनली। ठीक है भाई, वट एवर मैन डू is either blessed or cursed by supernatural power। और ये माना जाता था रेनेसा के आने से पहले कि जो भी इंसान करता है, जो भी इंसान की लाइफ में जो होगा ना, वो जो सुपरनेचुरल पावर है, यानी कि जो भगवान है ना, उन्हीं की देन से होगा। चाहे इंसान के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सुपरनेचुरल पावर जैसा करेगी वैसा होगा। तो ये था रेनेसा का आने से पहले।
तो रेनेसा क्या था? एक रीबर्थ होना, सोच का रीबर्थ होना, कल्चर का रीबर्थ होना, जिसमें एक नई थिंकिंग आई, लोगों ने जानना शुरू किया कि हमारी ओन पावर क्या है, जो सुपरस्टिशन थी इनको अबोलिश्ड किया गया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रेनेसा इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर भी रीबर्थ हुआ था हमारी कल्चर का, हमारी थिंकिंग का, सोसाइटी के अंदर, वो कैसे होता है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको रेनेसा का मतलब समझ में आ गया होगा कि रेनेसा का मतलब रीबर्थ होता है, पुनर्जागरण बोलते हैं इसे हिंदी में, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पुनर्जागरण हुआ, एक सोच का पुनर्जागरण हुआ, एक कल्चर का पुनर्जागरण हुआ, जिसपे डोमिनेंस करते थे पहले पोप और प्रीस्ट, उसको अबॉलिश किया गया, नई थिंकिंग, नई आइडियोलॉजी आने लगे। इस एज के अंदर, इस टाइम पीरियड में लोगों ने जानना शुरू किया, जानने की कोशिश की उनकी अपनी पावर क्या होती है, उनकी अपनी शक्ति क्या होती है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।